और आज मैं आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड कंट्री ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन लगाने की तैयारी की है और सरकार ने अगले 4 सालों के अंदर देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तंबाकू स्मोकिंग पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। और तंबाकू स्मोकिंग को रोकने के लिए और ये सरकार की एक अनूठी योजना है जिसके तहत 14 साल या उससे कम उम्र के युवाओं के द्वारा तंबाकू की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना है। तो फ्रेंड्स, इस योजना को लॉन्च किया है न्यूजीलैंड ने। आइए न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड है ओशनिया महाद्वीप में, राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है तो आपका आंसर होगा कुक जल संधि। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो ये है टॉपो झील। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ये कहाँ पर है? ये है उत्तरी न्यूजीलैंड में। और आपको ये भी बता दूं कि औराकी कुक पर्वत ये है न्यूजीलैंड कंट्री में और जो माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है न्यूजीलैंड कंट्री में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। बताइए इस परियोजना पर कितने करोड़ का खर्च आएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 44,605 करोड़ का। तो केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है और इस परियोजना पर टोटल 44,605 करोड़ का खर्च आएगा। फ्रेंड्स, आपको इस परियोजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। तो केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है और जिसका उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। और केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना में खर्च आएगा टोटल 44,605 करोड़ का। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन दोनों नदियों के बारे में बता देती हूँ। तो केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है और ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है जो यमुना नदी में मिलती है और जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है जैसे कि जैन मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 ये दिया गया है पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को मिलेगा और यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। और विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की थी और जिसका उद्देश्य ये था कि ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना था जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हों। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में जो महाराष्ट्र है ये है टॉप पे। और फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में
के 9वें संस्करण में जो महाराष्ट्र है यह है नंबर 1 पर। और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की थीम है, यानी कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 की थीम है कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट पर है महाराष्ट्र जिसका स्कोर है 66.1। सेकंड पर है उत्तर प्रदेश जिसका स्कोर है 65.2 और थर्ड पर है केरल जिसका स्कोर है 64.2। और 2022 में इस रिपोर्ट का संस्करण है 9वां और इस रिपोर्ट के जारी करते हैं वी बॉक्स। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 रिपोर्ट बता देती हूँ जो कि 2021 में जारी की गई हैं। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने। और नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने। और नॉर्टन साइबर सेफ्टी इंसाइट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है नॉर्टन लाइफ लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी 8 से 14 दिसंबर तक। तो ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 जो है ये 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह को मना रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा समारोह में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी और जिसमें है स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, दूसरी है उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और तीसरी है नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2021 में आयोजित किए गए टॉप 5 सप्ताह बता देती हूँ। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया है 15 से 21 नवंबर तक। नेक्स्ट है विश्व रोगाणुरोधी सप्ताह 2021, ये मनाया गया है 18 से 24 नवंबर तक। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है 4 से 10 अक्टूबर तक। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य सप्ताह मनाया गया है 20 से 26 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका ने। तो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है अमेरिका कंट्री ने। तो अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे बात है अमेरिका की। आपको अमेरिका के बारे में बता देती हूँ। अमेरिका है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर, 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और अमेरिका की राजधानी जो वॉशिंगटन डीसी है ये है पोटोमेक नदी के किनारे पर। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अमेरिका है ये विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है, तो ये है 4थे नंबर पर। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका है 3रे नंबर पर। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन और अमेरिका की घास के मैदान का नाम है प्रेरी। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो ये है अमेरिका का। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। और जो मोना लोआ ज्वालामुखी है ये है हवाई द्वीप में। और अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है समिट। तो आइए पिछले टॉप 5 समिट करंट अफेयर्स जान लेते हैं।
तो 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कोलकाता में। G7 विदेश मंत्री और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है यूनाइटेड किंगडम ने। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है फ्रांस के पेरिस ने। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है इटली के रोम में। और COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन ये किया गया है ब्रिटेन के ग्लासगो में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, युसाको मजावा। तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक का नाम है युसाको मेजावा। तो अरबपति युसाको मेजावा जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रभात कुमार। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक हैं प्रभात कुमार। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो 9 द एंटी नेशनल्स बुक को लिखा है RSN सिंह ने। गिल्ली डंडा टू गोल्फ बुक को लिखा है राम वर्मा ने। आ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया बुक को लिखा है किंगशुक नाग ने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट बुक को लिखा है राम माधव ने। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस बुक को लिखा है अनिंध्या दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित गोयनका को। तो 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमित गोयनका को। आइए जान लेते हैं इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट अमित गोयनका को लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुए प्रतिष्ठित 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड्स में जो अमित गोयनका हैं इनको आउटस्टैंडिंग मीडिया और एंटरटेनमेंट अवार्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है अवार्ड। तो आइए पिछले टॉप 5 पुरस्कार जान लेते हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन बनी हैं पूजा पदलानी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये खिताब दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है बीरिल थंगा को। और 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार ये दिया गया है जैसन मोट को। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है आंध्र प्रदेश को। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। डिज्नी बायजूस के लिए अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। तो डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। और जो नीरज चोपड़ा हैं ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। ट्राइफीड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MC मैरी कॉम। किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज बाजपेयी। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। और स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड एडिडास की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? आंसर है न्यूजीलैंड ने। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। बताइए इस परियोजना पर कितने करोड़ का खर्च आएगा? आंसर है 44,605 करोड़ का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
आंसर है महाराष्ट्र। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है 8 से 14 दिसंबर तक। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? आंसर है युसाकू मेजावा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है प्रभात कुमार। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर है अमित गोयनका को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है नीरज चोपड़ा को। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए और समझ भी आ जाए। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो आइए डेली स्टैटिक जीके का सेट 233 कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाले आयोग का अध्यक्ष कौन थे? आंसर है रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? आंसर है लादांग। जिकिर नामक भक्ति लोक गति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है असम से। डियागो गार्शिया द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधीन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? आंसर है 86वें संशोधन 2002 के तहत। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इंसुलिन हार्मोन क्या है? पेप्टाइड। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट की अनुभूति किस कारण होती है? आंसर है लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? आंसर है किंग कोबरा। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 233 कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आप सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कैथरीन रसेल। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए 66वें। समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कैडेट कॉर ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर को। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को कहां की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण मधुर की। यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर को। रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीना गुप्ता को। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में।